तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था प्रकाश वर्ष, उसमें से ये पूछा गया था कि प्रकाश वर्ष होता क्या है। देखिएगा कि प्रकाश वर्ष की परिभाषा पूछा गया था कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, इस प्रकार से जो भी ऑप्शन। दूसरा आपसे दिया गया है उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। हमने आपको काफी बार बताया है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने, तो आपके जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। ठीक है, अगला आपसे दिया गया है जन स्वास्थ्य अस्पताल, ये किसमें आते हैं। तो जन स्वास्थ्य और आपके किसमें, तो आपके अस्पताल वगैरह आते हैं और आपकी किसमें, राज्य सूची में आता है। ठीक है, राज्य सूची में आता है। अगला लक्षद्वीप की भाषा क्या है, तो हमने आपको स्पेशल डोज पढ़ाया था और स्पेशल डोज में पढ़ाया था क्या, केरल, और केरल के नीचे ही पढ़ाया था हमने आपको लक्षद्वीप। तो आपको याद है लक्षद्वीप कहाँ पर है, केरल, और केरल में क्या बोलते हैं, मलयालम। तो मलयालम आपको इसको हो जाएगा, मलयालम हो जाएगा। ठीक है, अगला है ओणम, कहाँ का आपका त्योहार है, आपसे पूछा गया था ओणम, है ना। तो ओणम देखो काफी लोग तमिलनाडु लगा के आए हैं, कह रहे सर जी हमसे गलती हो गई है और बहुत ही जल्दी में हम सोचे पेपर बहुत सरल था तो गड़बड़ हो गया है। तो याद रखिए यहाँ पर ओणम जो आपका है वो केरल का है। ऐसे ट्रिक याद रखिएगा, एक ट्रिक होती है ओके, क्या होती है, ओके ट्रिक। तो यहाँ पर ओ से ओणम और के से केरल हो जाएगा, तो ओके आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अरब से सार्क का सदस्य नहीं है, म्यांमार और आपके चीन इसके आपके सदस्य नहीं है, याद रखिएगा, ये ट्रिक हमने आपको बताया था। ठीक है, जैसे कि आप लोगों के सामने क्वेश्चन पढ़ा होगा तो आपके चेहरे में हंसी जरूर आई होगी, एक मिनट के लिए हंसी जरूर आई होगी कि नहीं सर ने जिस प्रकार से बताया था तो मिल गया। अगला दिया गया है यहाँ पर 18% कैरेट जो आपका सोना होता है, उसमें पूछा था गोल्ड कितने परसेंट होता है। अगर यहाँ पर तुक्के से निकालते तब भी आप यहाँ पर 75% लगा सकते थे। ठीक है, अगला दिया है काजीरंगा जो आपका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके असम में है काजीरंगा, जो कि एक सिंह के गाने के लिए आपका जाना जाता है। अगला दिया है हिंदी दिवस, जो कि हमने हमेशा चिल्लाते रहते हैं कि हिंदी दिवस है ना। तो याद रखिए हिंदी दिवस आपके 10 सितंबर को कब मनाते हैं, 10 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, सॉरी 14 सितंबर शायद था, है ना, 14 सितंबर शायद ऑप्शन में था। ठीक है, और अगला दिया गया है 100 रुपए के नोट पर किसके सिग्नेचर होते हैं। तो यहाँ पर 100 रुपए के नोट पर सिग्नेचर जो आपके होते हैं वो आपके किसके होते हैं, आपके आरबीआई के होते हैं। क्या होते हैं, आरबीआई के होते हैं, है ना। ये पॉइंट आपको क्लियर है। अगला दिया गया है करो या मरो का नारा किसने दिया था। मॉर्निंग वाले मॉडल पेपर में हमने बताया था कि करो या मरो का नारा जो दिया था वो आपके गांधी जी ने दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था, है ना। अगला आपसे दिया गया है कि नेपाल कितने सीमा कितना मतलब नेपाल कितने राज्यों की सीमा मिलाते हैं अपने भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका नेपाल है तो आपके यहाँ पर यूके अर्थात आपका जो आपको कह सकते हैं कौन सा है, आपका उत्तराखंड हो गया, फिर नीचे आपका यूपी हो जाता है, यहाँ पर बिहार हो जाता है, यहाँ पर सिक्किम होता है, और यहाँ पर एक पश्चिम बंगाल भी एक हल्की सी सीमा लगाती है ना। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर कह सकते हैं पश्चिम बंगाल भी, अर्थात 5 राज्यों के साथ सीमाएं बनाता है जो आपका नेपाल है। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए अगला दिया गया है कि वीवो के जो आपके कह सकते हैं ब्रांड एम्बेसडर है वो आपके कौन है। तो वीवो के जो आपके ब्रांड एम्बेसडर है वो आपके विराट कोहली है। काफी लोगों ने यहाँ पर गलती कर दिया है ना, याद रखिएगा यहाँ पर आपके विराट कोहली आपके हो जाएंगे। ठीक है ना, फिर यहाँ पर दिया है शिवाजी के समकालीन आपके संत कौन थे। अब यहाँ पर देखिए नामदेव होगा या यहाँ पर आपका तुकाराम होगा, क्योंकि तुकाराम से क्या थे, शिवाजी बहुत प्रभावित थे। क्या, शिवाजी जो आपके थे तुकाराम से बहुत प्रभावित थे। अब यहाँ पर आपके 2 दिया गया है, रामदेव भी था आपके, ये दिया था, है ना। अब इसमें से समकालीन तो आपके दोनों रहे हैं। अब यहाँ पर रामदेव जो आपका है वो आपका ज्यादा सही माना जाएगा। ठीक है, तो रामदेव जिसने किया है वो आपका हो जाएगा। और अगला दिया गया है अजंता और एलोरा की गुफाएं, है ना। बताया भी था कि अजंता और एलोरा की जो गुफाएं वो कहाँ पर है, आपके औरंगाबाद में है। मॉर्निंग वाली क्लास में हमने आपको बताया था औरंगाबाद में, है ना। बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको याद होगा, है ना। औरंगाबाद सबका सही है कि नहीं, गड़बड़ तो नहीं हुआ है। जो लोग यहाँ पर नए क्वेश्चन और भी मिले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट को पिन कर देंगे ताकि दूसरे लोगों को भी पता चल पाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला दिया गया है, यहाँ पर देखिए हमने बताया था मॉर्निंग में कि जितने भी समाज हैं, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, आत्मीय सभा, है ना, ये जितनी है इनको रट के जाइएगा। अर्थात देख सकते हैं कि 5 लगभग आपकी 4 थी, तो 4 क्वेश्चन तो आपके यहीं से निकल के आ गए, है ना। तो इसमें से आप मिलान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मिलान लगभग सभी लोगों ने कर दिया होगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है। अगला दिया सलाल परियोजना कहाँ पर है, तो आपके जम्मू कश्मीर में है ना, जो कि हमने ज्योग्राफी में अच्छे से पढ़ा दिया है। चिनाव नदी में आपकी बनी है सलाल परियोजना है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है दही, तेल, पनीर, मक्खन, अर्थात इसमें कह रहा था आपका भिन्न कौन सा है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तेल इनमें से क्या है, भिन्न हो जाएगा। ठीक है, और अगला आपसे दिया गया है कह रहा है ठोस क्षण, अर्थात पूछा गया था जो आपके जो धारा होता है, अर्थात जो धारा होती है बहती है वो आपकी कह सकते कुल मिला के इस प्रकार से दिया था, ठोस क्षण में जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के माध्यम से धारा बहती है, किसके, इलेक्ट्रॉन के माध्यम से आपका होता है ना। चलिए अगला आपसे दिया गया है, चलिए अगला आपसे दिया गया है ब्लीचिंग पाउडर आपका शोध पूछा गया था, जो कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। क्या होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। तो ये आपका CaOCl2 आपका जो भी ऑप्शन रहा हो वो आपका हो जाएगा, है ना। अगला आपसे दिया गया है बंगाल का प्रथम गवर्नर या जनरल। देखो अब यहाँ पर काफी लोग यहाँ पर कह सकते हैं क्वेश्चन में डाउट है कि इसमें क्या सही है क्या नहीं सही। कुल मिला के यहाँ पर अगर प्रश्न पूछा होगा बंगाल का प्रथम गवर्नर पूछा है तब तो आपका रॉबर्ट क्लाइव होगा। और लेकिन अगर आपसे गवर्नर जनरल यहाँ पर काफी लोग कह रहे हैं और गवर्नर जनरल बोलेगा तो आपका वारेन हेस्टिंग होगा।
अब आप लोग बताइएगा उसमें पूछा गया था बंगाल का गवर्नर जनरल पूछा गया था या बंगाल का गवर्नर। अगर आपका बंगाल का गवर्नर जनरल पूछा गया है पूरा पूरा तो आपका वॉरेन हेस्टिंग हो जाएगा, और जनरल नहीं लगाया है तो फिर आपका रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला पूछा गया है कि किन नदियों का उद्गम हिमालय से नहीं है। कितनी बार हमने बताया है नदियों का, तो हमने 2-3 बार वीडियो भी आपको बनाया एक ही बार में, है ना। तो किन नदियों का यहाँ पर देख सकते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र आपके ऑप्शन में दिया गया था कि ये आपके हिमालय क्षेत्र से आती हैं, कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया था, है ना। क्योंकि कावेरी दिया गया था और भी कोई दिया गया था, उनसे कोई लेना देना है नहीं है, तो इसका आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला आपसे दिया गया है कि चरक संहिता किससे संबंधित है। हमने गुप्त काल में आपको बताया था, गुप्त काल से जो आपके हैं उनको पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके चिकित्सा शास्त्र से या कह सकते हैं जो आयुर्वेद से संबंधित जो भी ऑप्शन दिया गया हो, चिकित्सा से या आयुर्वेद से जो भी ऑप्शन दिया हो गया वो इसमें से सही हो जाएगा। सूर्य का निकटतम आपका ग्रह पूछा गया। अगला दिया गया करो या मरो का नारा। तो भाई करो या मरो का नारा आप देखते हैं कि आपके गांधी जी ने दिया था, कब दिया था, तो आपके 1942 में दिया था। हमने बताया भी था कि यहाँ पर एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था, है ना, जो कि गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। इन्होंने ही करो या मरो का नारा दिया था। अगला दिया गया देखिएगा, तो आपका कैबिनेट लागू करने वाला आपका हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, अगला दिया गया है आपका प्राविज्ञान। प्राविज्ञान जो आपका संबंधित था यहाँ पर शायद हाँ प्राविज्ञान था या नृ विज्ञान था। ठीक है, क्या था, नृ विज्ञान। एक ऑप्शन दिया गया था इसका संबंध इससे है, तो आपके नृ विज्ञान का संबंध किससे है, तो ये नृ विज्ञान आपके किससे है, तो आपके मानव से संबंधित आपका दिया गया है। ठीक है, इंग्लिश से अगर पढ़ते तो आप लोग सॉल्व कर लेते। ठीक है, अगला दिया है फेमा का, यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया था। क्या पूछा गया था, यहाँ पर फेमा का फुल फॉर्म पूछा गया था, जो कि यहाँ पर सभी लोगों ने यहाँ पर लगभग सही किया था, लेकिन काफी लोगों ने यहाँ पर सही नहीं किया है फेमा। और ये फेमा का फुल फॉर्म में क्या होता है भाई, किसी को याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। वैसे हमने आपके टेलीग्राम पे भी आपको भेज दिया था, है ना, फेमा वाला हमने भेजा था, देख लेते हैं अगर आपको मिल जाएगा। फेमा का था फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्या होता है, फेमा का फुल फॉर्म होता है आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है, याद रखिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आपका हो जाएगा। अगला दिया गया दर्प का पर्यायवाची दिया था, है ना, दर्प का पर्यायवाची दिया गया था। तो देख सकते हैं दर्प का पर्यायवाची क्या होता है, घमंड होगा या अहंकार, जो भी आपके ऑप्शन में मिल रहा हो, तो आपका घमंड आपका रहा होगा, है ना, तो यहाँ पर कह सकते हैं घमंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर दिया अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी भारतीय मूल की महिला पूछा गया है, और बहुत लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया है, तो आपकी कल्पना चावला लगा दिया है। तो भाई कल्पना चावला नहीं है आपकी, ये कौन है, श्रीषा बांदला है। कौन है, श्रीषा बांदला है, जो कि आपके आंध्र प्रदेश की हैं। याद रखिए श्रीषा बांदला जिन लोगों ने सही किया है उनका बन जाएगा, जो कि आपके आंध्र प्रदेश के हैं। ठीक है, अगला आपसे देना है, अभी सब कुछ बातें बताएंगे कि आपका रिजल्ट कब आएगा, सब चीजें आपको मिलेंगी, धीरे धीरे सब कुछ मिलेगा। यहाँ पर देखिए लाइट हाउस परियोजना, एक क्वेश्चन आया था लाइट हाउस परियोजना, जो कि आपके नरेंद्र मोदी के द्वारा आपका ये चालू की गई थी, और इसमें से देख सकते हैं त्रिपुरा, झारखंड, यूपी, एमपी, गुजरात और तमिलनाडु के लिए ये आपकी आरंभ की गई थी। अब आप अनुसार में आपने लोगों ने जो लगाया हो, आप लोगों ने जो लगाया हो तो उनके अनुसार आप देख लीजिएगा। यहाँ पर त्रिपुरा में है, झारखंड में है, यूपी में है, एमपी में, गुजरात में और तमिलनाडु में यहाँ पर आपकी लाइट हाउस प्रोजेक्ट आपकी लॉन्च की गई है। अब अपना मिलान कर लीजिएगा कि आप लोगों ने क्या सही किया है क्या नहीं सही किया है। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, देखो अभी आपका 24 घंटे बाद आपका पेपर अपलोड हो जाएगा, तो हम पेपर को सोल्व करा देंगे, है ना। अभी तो आपको जो जरूरी है हम आपको बता देते हैं। लोकसभा में अधिकतम सीटें आपसे पूछा गया तो कितना हो जाएगा, 552 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो वर्तमान जैसा आपका नाम ही नहीं दिया गया है तो कोई मतलब ही नहीं था, काफी लोग यहाँ पर 550 भी दिए गए हैं, है ना। तो याद रखिए लोकसभा में अधिकतम कितना है, 552 है। अगला आपसे दिया गया है नितांत का अर्थ पूछा गया था, है ना, नितांत का अर्थ पूछा गया था, जो कि हम आपको कह सकते हैं कि इसमें सॉल्व कराए थे, हमने सॉल्व कराया था आपको गद्यांश में। तो देखो यहाँ पर दिया है नितांत मतलब होता है बहुत अधिक, कह सकते हैं अतिशय, जो भी आपका मिला हो ऑप्शन के अनुसार आपका है अतिशय, कह सकते हैं बहुत अधिक हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है कोवैक्सीन अर्थात कोविड-19 जो दिया गया था, है ना, दूसरे देश को दिया गया था, और इसमें से आपके घाना को दिया गया था। ठीक है, घाना को दिया गया है। और अगला आपसे दिया गया है, देखो अगर पड़ोसी देश की बात करता तो हम लोग दूसरी बात करते, पड़ोसी देश तो आपके थे नहीं, सभी आपके ऑप्शन कैसे रहे, अफ्रीका वाले रहे हैं। ठीक है, अफ्रीका वाले रहे हैं। अगला आपसे दिया गया है कि गागर में सागर का अर्थ क्या होता है, गागर में सागर का अर्थ क्या होता है, मतलब कह सकते हैं छोटे में बहुत अधिक। क्या छोटे में बहुत अधिक, जैसे एक वीडियो हो हम आपको 15 मिनट की वीडियो में बहुत ज्यादा कुछ बता दे, तो ये तो होता है गागर में सागर। बिहारी जो आपके हैं बिहारी सतसई, है ना, उन्होंने यही तो किया है, गागर में सागर कर दिया है। अगला आपसे दिया गया है ग्रैंड ओल्ड मैन, जो कि जाना जाता है, किसे जानते हैं, तो ग्रैंड ओल्ड मैन किसे जानते हैं, तो दादा भाई नौरोजी के जानते हैं। किसको जानते हैं भाई, दादा भाई नौरोजी के जानते हैं, है कि नहीं। यहाँ पर देखो अल्प का विलोम पूछा गया था, और अल्प का विलोम क्या होता है, अधिक होता है या अति हो जाएगा या अपार होगा, ऑप्शन के अनुसार लगाना है। ठीक है, अत्यधिक होता है या बाहुल्य कह सकते हैं, एक ऑप्शन शायद बाहुल्य दिया गया था, बाहुल्य जो भी आपका हो। यहाँ पर एक दिया गया था इंग्लिश में शायद आया था, फेमस का पर्याय क्या होता है। अब फेमस का पर्याय क्या होता है, तो यहाँ पर पॉपुलर क्या होता है, पॉपुलर जो भी आपका दिया हो ऑप्शन के अनुसार करना है, बस ये पूछा गया था, तो आप तुरंत आप जवाब सकते हैं कि इसका हो जाएगा। ठीक है,
आगे अगले पॉइंट और पॉइंट आपसे अगला दिया गया है औरंगजेब की मृत्यु। वहां पर आपसे पूछा गया था कि आपका इनमें से मिलान कौन सा सही है, और सबका लगभग आपका सही दिया गया था कि इनसे कौन संबंधित है, लगभग सबका दिया गया था। अब यहाँ पर दिया गया था औरंगजेब की मृत्यु में ऑप्शन दिया गया था 1709। और तो ये बताइए क्या 1709 को मृत्यु थोड़ा हुई थी, 1707 को मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पर कह सकते हैं 1707 वाला जिन लोगों ने मतलब औरंगजेब वाला लगाया है वो आपका बनेगा। यहाँ पर देखो दिया गया है तो आपका याद रखिए 1709 नहीं होता है, 1707 होता है। तो जिन लोगों ने औरंगजेब को किया होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। अगला दिया खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपके भाई राजस्थान में तांबे के लिए आपका है। हमने आपको यहाँ पर ज्योग्राफी वाले में बताया भी था, है ना। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है सुभाष चंद्र बोस वाला पूछा गया था कि सुभाष चंद्र बोस जो कि आपके 1939 में जो आपके अध्यक्ष पद में जीत गए थे, और जीतने के बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। फिर इसके बाद इसी प्रकार से कुछ पूछा गया था, तो उसमें से अब आपका जो ऑप्शन पूछा गया हो, अब किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके कह सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके बाद अध्यक्ष बने थे, और इसके बाद यहाँ पर त्यागपत्र के लिए दूसरे को दिए थे। तो ये ऑप्शन के अनुसार आपका सही किया जाएगा। कल आपकी पेपर आ जाएगा और पेपर में जो जैसे दिया गया होगा सेम टू सेम जैसा पेपर दे बोलेगा उसी प्रकार से हम सही कर देंगे, ठीक है ना। 43 नंबर गलत है कह रहे हैं काफी लोग। तो यहाँ पर देखो हमने बताया है कि जिस प्रकार से पेपर आपका होगा उसी प्रकार से हम आपको सॉल्व करा देंगे, क्योंकि काफी लोग यहाँ पर भाई हमको कह रहे हैं कि सर यहाँ पर ये होगा। कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि सर वहां पर ये बोला गया है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो इसके बाद पट्टाभी सीतारमैया को यहाँ पर लाया गया था। कुछ लोग कह रहे हैं कि किसको बैठाया गया है, तो ये तो पेपर जब कल अपलोड होगा उसको हम सॉल्व करा देंगे, ठीक है। अगला आपसे दिया है कोस्टा रिका की राजधानी पूछा गया था, ठीक है। कोस्टा रिका की राजधानी पूछा गया था, तो वहां पर 3 ऑप्शन इतने आपके इजी थे जिनको सब लोग जान सकते हैं। तो इसमें सान जोस जो भी था, सान जोस इसके आपके थे, याद रखिए ऑप्शन डी इसका जो है बन जाएगा, ठीक है। अगला आपसे यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया भारतीय पहलवान। देखो यहाँ पर भारतीय पहलवान जो कि डोपिंग के लिए आपका 2 साल के लिए बाहर कर दिया गया है, तो इसमें योगेश्वर नहीं है, इनमें से कोई दूसरा होगा, ठीक है। चलिए पवन कुमार हो सकता है या कोई भी हो सकता है, ठीक है। और अगला आपसे दिया गया है UDSE जो लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया है, तो ये आपके केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे रमेश पोखरियाल ने किया है, तो यहाँ पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री होगा, ठीक है। चलिए अगला से दिया गया है, यहाँ पर दिया है SUPSE, अर्थात ये जो आपका दिया है कि कौन से बैंक ने कौन से आपके कोर्ट में इसने लागू किया है, तो ये कोर्ट आपका था सुप्रीम कोर्ट। क्या, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये किया गया है। अब काफी लोग यहाँ पर हाई कोर्ट लगा के आए होंगे, याद रखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट आपका होगा। अगला क्वेश्चन एक से पूछा गया था, आर्टिकल नंबर 29 में पूछा गया था। चलिए बताइएगा आर्टिकल नंबर 29 में क्या पूछा गया था, तो आर्टिकल नंबर 29 के बारे में जो है वही बारे में पूछा गया था आर्टिकल 29 में, ठीक है। एक आर्टिकल शिक्षा का अधिकार से पूछा गया था, जो कि आर्टिकल नंबर आपका 21 का आपका क्या होता है, ए होता है, तो ये भी आपका पूछा गया था, है ना। और इसके बाद दिया गया था अनुच्छेद 40 में, ये आपका अनुच्छेद जो 40 है ग्राम पंचायत है, ये किस में आती है, तो हमने आपको बहुत बार बताया नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। क्या, नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं, है ना। अच्छा 29 में था अल्पसंख्यक, क्या अल्पसंख्यक के बारे में पूछा गया था, है ना। शिक्षा का अधिकार पूछा गया था, और जो आर्टिकल 40 है वो आपके नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आपका आता है, तो ये भी आपका हो जाएगा क्लियर तरीके से, है ना। फिर इसका दिया गया है होम रूल। यहाँ पर दिया गया था होम रूल लीग की जो स्थापना किया था वो आपके 2 लोगों ने किया था, अलग अलग, एक महाराष्ट्र में किए थे और एक दूसरे किए थे। तो यहाँ पर आपका एनी बेसेंट और आपका यहाँ पर तिलक हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 लोग इसमें से थे, तो आपके 2 लोग इसमें से हो जाएगा, है ना। और इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन और भी कोई थे, अगर कोई भी आपको क्वेश्चन और भी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे हमने प्रयास किया है कि जिस प्रकार से आपका पेपर में क्वेश्चन आए हैं हमने उसी प्रकार के लिए हैं। बहुत ही लोगों को डाउट था कि यहाँ पर क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन, जैसे आपका ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है योगेश्वर दत्त वाला है ना, काफी लोगों ने किया था, लेकिन ऐसे कुछ क्वेश्चन आपके गलत हो गए आप सभी लोगों के, है ना। तो याद रखिए ऐसे क्वेश्चन में आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा।